हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन में दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज का भी सेम क्लास ही होगा, पिछले के जैसा ही, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। सबसे पहले आपको इस क्लास में मैं ये बताऊंगा कि आपको सबसे पहले ये कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये कंप्लीट नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसीलिए मैंने कंप्लीट करने के लिए वीडियो पीछे बना रखा है और आज भी मैं बताऊंगा कि इसे फिर से कैसे कंप्लीट आप करें, पीछे की तरह ही सेम। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं या फिर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। सेकेंड है आपका वर्ब लिस्ट। पिछले वाले वीडियो में मैंने वर्ब लिस्ट नहीं डाला था, लेकिन मेन वर्ब आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज का वीडियो में मैं 20 वर्ब लिस्ट मैं वीडियो के लास्ट में डाल रहा हूँ, वो भी आपका कंप्लीट करना है। थर्ड वर्क है आपका, मैंने बताया था सर्कल ज़रूर करना है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आप एक फ्रेंड हो, 2 फ्रेंड हो, 3 फ्रेंड हो, 4 फ्रेंड हो, आप इसे देख रहे हो, दोस्तों के साथ आप कंपटीशन करो कि मैं इट मीन्स 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में मैं 12 स्ट्रक्चर बोल दूंगा टेंस का कम्प्लीटली। आप इस तरह का कंपटीशन करो, आपको खुद ब खुद आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे और ये आपका जो पहचानने का तरीका है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आज भी मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल डेट ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि यह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है दोस्तों। इसमें आपको बोलने के लिए आना ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है सीखना। तो उसके लिए आपका पहली सीढ़ी है ये। इट मीन्स कोई भी आप सेंटेंस, एक सेंटेंस ले लो, जैसे में कि तुम खाते हो, मैंने एक सेंटेंस ले लिया। अब इसे आप प्रेजेंट का चारों स्ट्रक्चर, पास का चारों स्ट्रक्चर और फ्यूचर का चारों स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप सेंटेंस पहले बना लो, या फिर आप नहीं बनाओगे तो और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप माइंड में ही स्ट्रक्चर एक सेंटेंस को ले लो और कम्प्लीटली आप पूरा स्ट्रक्चर को लेकर आप सेंटेंस माइंड में ही बना लो। मैंने तो यहाँ आपको बताने के लिए एक पेज पे लिख रखा है, देखिए तुम खाते हो, तो उसका क्या हो जाएगा, यू ईट। ये देखिए यहाँ पे V1 या V5, तो यू के साथ हम V1 लगाते हैं। तो ये देखिए यू ईट, यू एट, यू विल ईट, ये तीनों क्या हो गया हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। कौन सा हो गया, इंडेफिनिट। तो आपको इसी तरह बोलना भी है। पहले आप इंडेफिनिट का क्लियर कर लो, फिर कंटिन्यूअस का, फिर परफेक्ट का, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये देखिए मैंने एक माइंड में रख लिया या पेज पे लिख दिया तुम खाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा तीनों, तो यू ईट, यू एट, यू विल ईट। इट मीन्स देखिए आप यू ईट, यहाँ पे V2 फॉर्म, यू एट और यू विल ईट। यहाँ देखिए फिर से आप देख सकते हैं यू ईट, यू एट, यू विल ईट। फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस का यू आर ईटिंग, यू वेयर ईटिंग, ये पास्ट का यू विल बी ईटिंग हो गया कंटिन्यूअस का। अब परफेक्ट का यू हैव ईटेन, यू हैड ईटेन, यू विल हैव ईटेन। नेक्स्ट है यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days, यू हैड बीन ईटिंग फॉर 2 days, यू विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। ये कंप्लीट। आप इसे 5 बार पढ़ लो दम आराम से, और आप कोशिश करो कि बिना रुके, 1 सेकेंड भी आपको रुकना नहीं है, जितना फास्ट हो सके उतना बोलना है और बिना देखे बोलना है। तो इस तरह आपका सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हिंदी पहचानने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसी तरह आप हिंदी का भी बना लो और हिंदी भी बोलो। देखो एग्जाम्पल डेट मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ बहुत ही कम समय में। यू ईट, यू एट, यू विल ईट, यू आर ईटिंग, यू वेयर ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, यू हैव ईटेन, यू हैड ईटेन, यू विल हैव ईटेन, you have been eating for 2 days, you had been eating for 2 days, you will have been eating for 2 days। कंप्लीट आपको इसी तरह कंप्लीट करना है, बिना रुके, बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका आज का होमवर्क, और ये करने के बाद
मैं फिर से कहूँगा कि उसके बाद आप ये क्लियर एक बार और समझ लो, एक बार और देख लो वीडियो, एक बार खुद से समझ लो, एक बार 2 बार, और फिर हर लिस्ट जरूर रिमेम्बर करो। रेडी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग रेडी होगे टेंस चार्ट याद करने के लिए। तो चलिए मैं आपको रिमेम्बर कराने जा रहा हूँ। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आपको मेरी सारी बातों को सुनना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस चार्ट पूरी कंप्लीटली याद करने का 3 तरीका है दोस्तों। फर्स्ट ये है कि आप इसे खुद से किसी भी तरह एनी हाउ आप इसे समझ लो, याद कर लो। इससे बेस्ट कोई कुछ हो ही नहीं सकता। सेकेंड ये है कि कितने लोग हैं जो बहुत तरीक़ों से याद करते हैं। तो चलिए मैं 1-2 तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ इजी। देखिए, फर्स्ट हम जानेंगे कि हमें टेंस के बारे में सीखना है, जानना है, याद करना है, रिमेम्बर करना है। तो पहले ये जानिए आप कि टेंस होते कितने। तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? पर टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये पहले याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टेंस होते कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जब आपको याद हो जाएगा कि प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं और वो तीनों 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से? तो इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ लो कि आपको आधा याद हो गया। नेक्स्ट, आप जब ये लाइन से बोल दोगे कि 1 नंबर इंडेफिनिट टेंस है, 2 नंबर कंटिन्यूअस, 3 नंबर परफेक्ट एंड 4 नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप समझ लो कि आपको पूरी तरह याद हो गया। सिर्फ आपको रूल ध्यान में रखना है, तो वो भी मैं बताता हूँ। आई होप कि इतना कंप्लीट हो गया होगा आपका कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर वो तीनों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट, सेकेंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग हिंदी याद करते हैं, स्ट्रक्चर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इंडेफिनिट टेंस, इट मीन्स ता है, ती है, ते है। आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा? ता है, ती है, ते है। और सेकेंड में क्या आ रहा? रहा है, रही है, रहे हैं। आपको इसी तरह याद करना है। पहले तो याद करना है कि फर्स्ट में मेरा इंडेफिनिट है, सेकेंड में कंटिन्यूअस है, थर्ड में परफेक्ट टेंस है एंड फोर्थ में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकेंड हमें याद करना है कि फर्स्ट में हमारा ता है, ती है, ते है, सेकेंड में रहा है, रही है, रहे हैं, थर्ड में हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं, और उसी के साथ या फिर या है, ये है, ये है। और फिर फोर्थ हमारा से रहा है, माने रहा है लगा हुआ है, लेकिन उसके आगे से लगा हुआ है। तो आप याद कर लो, से रहा है, से रहे, से रहे। तो आपको थोड़ा बहुत जरूर ध्यान में आया होगा, याद आया होगा। कि आप यहाँ पे देखिए कि आपका सेकेंड, ये सेकेंड रहा है, रही है, एंड फोर्थ से रहा है, से रही है। दोनों सेम ही है, रहा है, यहाँ भी रहा है, लेकिन फर्स्ट में सिर्फ रहा है और फोर्थ में आपको से रहा है लगा हुआ है। सेकेंड में आपका क्या है? रहा है, बस 2 शब्द। सेकेंड है इसीलिए 2, लेकिन ये देखिए फोर्थ है, फोर्थ में भी रहा है, तो इसमें ज़्यादा है, से रहा है माने बड़ा है। आप यहाँ देखो, आप सेकेंड 2 नंबर आप याद कर रहे हो, ये देखिए 2 नंबर आप याद कर रहे हो, और 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 होता है। तो रहा है और 4 में भी क्या हो जाएगा आपका? रहा है, लेकिन 2 से 4 बड़ा है, इसलिए कुछ तो बड़ा होना चाहिए, इसलिए से रहा है। ओके, तो आपको आई होप कि आपको ध्यान में आ गया होगा
कि 2 नंबर में इट मीन्स कंटिन्यूअस में रहा है और फिर से परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसमें भी रहा है ही होगा, साथ में आपको से लगाना। और आपको ये तो याद होगा ही कि फर्स्ट में हमारा इंडेफिनिट है तो उसका क्या है, ता है, ती है, ते है। बच गया हमारा थर्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे, तो हमारा 3 नंबर में जाता है परफेक्ट में जाता है 3 नंबर में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा कि 3 नंबर में परफेक्ट है, उसमें हमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है लगा हुआ रहेगा। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों का सेम ही है। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हैं जो किसके लिए हैं, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। अगर आपने प्रेजेंट याद कर लिया है तो आप ध्यान से देखो, आपको फ्यूचर भी याद हो गया होगा। क्योंकि अगर देखिए बात करते हैं सेकंड की, 2 नंबर की मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस की, तो देखिए यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा था, यहाँ पे रहा होगा। और उसी का फोर्थ में बात करते हैं तो देखिए से रहा था, से रहा होगा, से रहा है। तो ये दोनों 4 नंबर और 2 नंबर सेम है। और आपने प्रेजेंट का याद कर लिया, इट मीन्स एक आप याद कर लिए, ये प्रेजेंट का आपने पूरा अगर याद कर लिया है तो आपका पास्ट का भी क्लियर हो गया, फ्यूचर का भी क्लियर हो गया। सिर्फ थोड़ी बातें जो आपको ध्यान रखना है। आप अगर प्रेजेंट का ये याद कर लेते हो तो आपका पास्ट का एंड फ्यूचर का तीनों कंप्लीट। अगर ये याद कर लेते हो तो आपका पास्ट का, फ्यूचर का तीनों कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अभी स्ट्रक्चर मैं नहीं कंप्लीट करवा रहा हूँ, अभी मैं आपका हिंदी जो सिंबल है, पहचानने का तरीका है, वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये 9 कंप्लीट हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए फ्यूचर में सिंपल है, गा, गे, गे। पास्ट में भी जिस तरह ता है उसी तरह ता, था, ती, थी, ते, थे। बस ध्यान इसमें ये देना है, जब कोई सेंटेंस के अंत में है और था और गा ये तीनों ना हो तो वो सेंटेंस भी आपका यही रूल से बनेगा। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। चलिए मैं आपको अब स्ट्रक्चर याद कराता हूँ। आपको मैं सबसे पहले याद कराता हूँ, ये देखिए फर्स्ट का इंडेफिनिट टेंस। हम लोग सारे जानते हैं कि फर्स्ट में हमारा ता है, ते हैं, या था, ता था, ती थी, ते थे, या फिर गागेगी यूज होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी सेंटेंस में होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, वर्ब। तो फर्स्ट में है हमारा, फर्स्ट में है इट मीन्स इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब फॉर्म हमारा फर्स्ट ही लगेगा। इतना आप याद रखो। जहाँ पर ई जे एम आर सी ही सी इट नेम आ जाए वहाँ पे हमें V5 यूज होता है, अथवा हमें V1 ही लगाना है। तो इसमें भी V1 और गागेगी में भी V1। लेकिन ये पास्ट हमारा क्या है, पास्ट में हमारा V2 लगेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए टेंस कितने प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। तो फर्स्ट प्रेजेंट है तो ताता की ती के साथ भी वर्ब फर्स्ट ही लगेगा। एंड पास्ट सेकेंड है हमारा, इसलिए ताथा, तीथी, तीथे के साथ सेकेंड लगेगा वर्ब फॉर्म। इट मीन्स V2। एंड फ्यूचर गागेगी, यानी उसमें भी हमारा शैल विल लगेगा और वर्ब फॉर्म कौन सा लगेगा, V1। कंप्लीट। नेक्स्ट मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, ये देखिए परफेक्ट का 3 नंबर का परफेक्ट। ये परफेक्ट टेंस है जो प्रेजेंट के लिए भी है, पास्ट के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे हैज हैव है, ये प्रेजेंट में यूज होता है, और हैज हैव उसी तरह यहाँ हैड है, वो पास्ट में यूज होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है, हैज हैव हैड। फिर नेक्स्ट में तो आपका शैल विल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बात करें आप वर्ब फॉर्म की,
तो देखिए परफेक्ट हमारा कितने नंबर में है, परफेक्ट टेंस जो हमारा है कितने नंबर में है, 3 नंबर में। तो इसमें चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब फॉर्म में 3 नंबर का ही लगेगा। आप देख लीजिए V3 लगेगा, V3 यहाँ भी V3 3 नंबर में। इट मीन्स परफेक्ट टेंस में आपका वर्ब फॉर्म कौन सा लगेगा, 3 नंबर का ही लगेगा। 3 नंबर इट मीन्स वर्ब 3D, वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, V3। आप बात करते हैं कंटिन्यूअस की एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए कंटिन्यूअस इट मीन्स 2 एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस इट मीन्स 4। तो ये दोनों में 2 या 4 दोनों कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, तो इवन है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि चाहे 2 हो चाहे 4 हो, वर्ब फॉर्म हमारा V4 ही लगेगा, 4 नंबर का ही लगेगा, V फॉर्म ही वर्ब फॉर्म लगेगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर में हमारा EJMR और वर्ब कौन सा लग रहा है, V4। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सा लग रहा है, V4। अब आप कहोगे कि मुझे यही ध्यान में नहीं रहता, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 3 नंबर याद है तो आपका 4 नंबर कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ हैज हैव लग रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये सेम हैज हैव यहाँ भी लग रहा है, लेकिन साथ में क्या लगाना है, बिन आपको ऐड करना है। V4 तो आपका कंप्लीट ही हो गया, और उसके बाद अगर टाइम दिया हुआ होगा तो 4 सिंस आप यूज करोगे। सेम उसी तरह अगर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हेड है, तो यहाँ नीचे भी आपका हेड है, लेकिन खाली सिर्फ आपको एक वर्ड और जोड़ना है, ओनली बिन, जो तीनों में आपका ऐड होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, वो तीनों में ऐड होगा बिन। तो हेड के आप सिंपल ध्यान दो कि जो थर्ड में है वही 4 में होगा, लेकिन 4 में हमारा वर्ब फॉर्म कौन सा हो जाता है, V4। और साथ में हमें एक चीज़ ऐड करना है, वो है बिन। अगर समय दिया रहे तो सिंस 4 यूज करो या फिर मत करो। ये देखिए नेक्स्ट यहाँ सेल है और बिल है, तो यहाँ भी देखिए सेल है, बिल है, और हैव है, तो यहाँ भी देखिए हैव है। जो आपका थर्ड में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, लेकिन इसमें V3 यूज हो रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 4th में हमारा V4 ही लगेगा, और 2 में भी हमारा V4 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम अगर दिया हुआ है तो सिंस या 4 यूज करें, तो देखिए यहाँ भी आपका बिन लगा हुआ है। तो ये था कंपेयर करके याद करने का तरीका। आप एक बार इस तरह बढ़िया से समझ लो, मेरी बातों को, एक एक बात को ध्यान में रख लो, तो आई होप कि आपको दोबारा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक बार, 2 बार, 3 बार आप अपने मन से देख लो, थोड़ा बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप देख के समझ लो, याद कर लो। एग्जाम्पल लेट आप यहाँ देखो, सेल या बिल आप यूज करोगे, ऊपर भी यूज किए थे यहाँ इंडिकेट में, फिर प्लस बी आपको ये यहाँ पे ऐड करना है। V4 तो आप जानते ही हो, यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, बी, यही आपको ध्यान देना होगा। उसी तरह यहाँ भी सेल बिल, ये देखिए हैव भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ हैव ऐड कर लिया तो आप यहाँ भी ये ऐड कर लोगे खुद से। और नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट रूल है आपको याद करने का, वो है इस तरह कि आप कोई भी एक ब्लैंक पेपर ले लो, फिर आप अपने दिमाग में कर लो कि मुझे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3। वो तीनों कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चारों का एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले लो। जैसे में कि देखिए मैं खाता हूँ, उसका कंटिन्यूअस क्या बनेगा, मैं खा रहा हूँ। उसका परफेक्ट क्या बनेगा, मैं खा चुका हूँ। उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बनेगा, मैं खाता रहा हूँ। अब समय लगा दो, 2 घंटों से। ये आपने देखिए प्रेजेंट का पूरा आपने लिख दिया।
इस तरह आप लिख लो। आप इस तरह लिखते जाओ 2 3 4 5 बार 10 बार आप लिख लो एक एक सेंटेंस को, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर आप इसे इंग्लिश में बना लो, जैसे आई एम ईटिंग, इस तरह आप बना लो। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। वर्ब 3 फॉर्म आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैं खाता रहा हूँ 2 घंटों से, इट मीन्स 4 यूज होगा, आप पहले ये देख लो। फिर आप इसे बना लो, आई हैव, देखिए थर्ड का ही यूज करना है हमें, सिर्फ हमें जोड़ना क्या है, बीन। अब फिर देखिए ये ईटन है V3 फॉर्म, लेकिन 4 में क्या लगेगा हमारा V4, मैंने बताया था 2 में और 4 में V4 लगेगा, फर्स्ट में V1 लगेगा, थर्ड जो हमारा है हमेशा V3 लगेगा, मैंने बताया था। तो आई हैव बिन खाता रहा हूँ ना, तो आई हैव बिन ईटिंग। और यहाँ पे देखिए 2 घंटों से, तो 2 आवर, ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह आप पास्ट का भी कर लो एंड फ्यूचर का भी कर लो सेम। और आप जब कर लोगे तो आप एक काम और करना, ये हिंदी में आप बना लोगे, खुद से रोज प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 सेंटेंस को, तो आप एक काम और क्या याद करना कि कोई भी एक सेंटेंस लो, इट मीन्स देखिए ये मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, मैं खाता हूँ, ये सेंटेंस ही आप पकड़ लो। इसका पास्ट 4 बनाओ, प्रेजेंट 4 बनाओ, पास्ट 4 बनाओ एंड फ्यूचर 4 बनाओ, ये तीनों आप बनाओ खुद से। ये देखिए प्रेजेंट, पास्ट, ये तीनों का ट्रांसलेशन आप हिंदी और इंग्लिश खुद से बनाओ। फिर आप ध्यान दो कि ये जो इंग्लिश सेंटेंस है ना, वो आप बिना देखे बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे में कि आप मन में रख लो मैं खाता हूँ, तो नेक्स्ट उसका कंटिन्यूअस क्या बनेगा, आप इस तरह, पहले आप इस तरह नहीं करोगे, पहले आप इस तरह लिख लो। देखिए मैं खाता हूँ, तो आपको हिंदी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप इंग्लिश डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर लो। देखिए फर्स्ट है मैं खाता हूँ, तो आई ईट, इस तरह कर लो। सेकेंड क्या है, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। थर्ड क्या है, मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन। एंड फोर्थ क्या है, मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ, हैव के साथ इस तरह आप बनाओ, बिना हिंदी लिखे, हिंदी मन में बोलो और बना लो। ईटिंग 4 2 डेज, ये देखिए प्रेजेंट का हो गया कंप्लीट। इसी तरह यहाँ से आप पास्ट का यूज करो, फिर यहाँ से फ्यूचर का यूज करो। जब ये सारा सेंटेंस लिख जाए तो आप इसे आप ध्यान में रख लो, इट मीन्स इसे आप बोलो, प्रैक्टिस करो जितना जल्दी हो सके बोलने का, इट मीन्स उसे हम लोग सर्कल बोलते हैं। आप ये सारा सेंटेंस के लिए कितना स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 4 4 8 4 12, ये 12 सेंटेंस है जो आपको मात्र 10 सेकेंड या मैक्सिमम आपको 12 सेकेंड में पूरा बोल देना है। आप फर्स्ट टाइम जब बोलोगे तो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा, और जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर 30 सेकेंड लगेगा। फिर यही 12 सेंटेंस आप 10-12 सेकेंड में आप बोलोगे, कंप्लीट कर लोगे। एग्जाम्पल डेट देखिए, आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 डेज, इस तरह बस इसी तरह आपको याद करना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक बोलकर दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्टिंग से चलता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक मन में अपने दिमाग में मैंने एक सेंटेंस रखा, मैं खाता हूँ। तो चलिए रेडी, आपको कम से कम टाइम में बोलना है। देखिए मैं खाता हूँ, तो आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। यहाँ देखिए V2 फॉर्म लग रहा है, तो आई एट, फिर यहाँ देखिए आई वेयर ईटिंग, आई हैड ईटन, फिर यहाँ आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 डेज, फिर आई शैल ईट, आई शैल बी ईटिंग, आई शैल हैव ईटन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 डेज, कंप्लीट।
अगर आप कोई एक सेंटेंस पकड़ लो और फास्ट बोलने का कोशिश करो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। उससे आपका सारा स्ट्रक्चर जो है वो मेमोराइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आप कभी नहीं भूलोगे इस तरह अगर बना लेते हो तो। ये देखो, आप इस तरह इसे भूल जाओ, सारा समझ लो, बंद कर दो, कॉपी कलम सब रख दो, फिर आप इस तरह बोल लो जैसे में कि मैं जाता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट प्रेजेंट से आप स्टार्ट करो और लास्ट फ्यूचर लास्ट तक आपको बोलना है। तो इस तरह बोलो मैं जाता हूँ, तो उसका फर्स्ट में आप समझ लोगे क्या बनता है। तो आई गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, आई वेंट, पास्ट में वीटो यूज होता है, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गोइंग, देखिए आई हैड गॉन, फिर आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, फिर आई शैल गो, फिर आई शैल बी गोइंग, फिर आई शैल हैव गॉन, फिर क्या हो गया, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days। कंप्लीट। आप बिना कॉपी कलम देखे इस तरह फास्ट बोलने की प्रैक्टिस करो, आपका सारा स्ट्रक्चर मेमोराइज हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।